ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक परम पूज्य सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धि योग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुरु सियाग सिद्धि योग कार्यक्रम, ये कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहा है सुबह और शाम को। सुबह का समय सवेरे 5:15 बजे से लेके 5:30 बजे तक 15 मिनट के लिए ध्यान का कार्यक्रम रहता है और 5 बजे हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं। ठीक शाम के समय रेगुलर नियमित रूप से हम लोग 7 बजे से गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं और 7:30 से लेके 7:45 तक हम नियमित रूप से ध्यान कर रहे हैं। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि ये कार्यक्रम करीब-करीब 1 साल पूरा कर चुका है और नियमित रूप से यह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी गुरु भाइयों के अंदर प्रेम बढ़ाना और एक दूसरे को समझना और उन समझ के अपने अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करना और गुरुदेव की बात को और क्लैरिटी के साथ में डिस्कस करना है। कार्यक्रम में हमारा मोटिव ये रहता है कि जो भी नए गुरु भाई आते हैं वो गुरु भाई आएँ और अपने बारे में बताएं और गुरुदेव के बारे में जो उनको अनुभव हुए हैं उनको साझा करें। और यदि उनको किसी प्रकार से कोई डिस्कशन करना है, कोई उनको अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो हम सामूहिक रूप से यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो मैं यदि कोई नए गुरु भाई जुड़े हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और अपने बारे में थोड़ा बताएँ और यदि उनकी कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, अनुभूति है तो वो शेयर करें। हाँ, मिक्की जी गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव मिक्की जी। आ, आज माफी चाहूंगा, आज वीडियो ओपन नहीं कर पाऊंगा। जी गुरु भाई। और गुरु भाई मेरा एक प्रश्न था छोटा सा। आवाज आ रही मेरी? आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था हाँ, कि हाँ। कि हम अपने घर में जब हम पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं तो मेरे घर में कई सारे देवी देवता का फोटो है, मंदिर है। वो उसी मंदिर में मैंने एक छोटा सा गुरुदेव का फोटो लगा रखा है। तो हुँ, जब हुँ। हम शाम को दिया बत्ती करते हैं तो सभी भगवान के साथ-साथ गुरुदेव का भी ध्यान वो बत्ती हो जाता है। तो क्या उसमें कैसे ध्यान भटकेगा नहीं? ये पूछना था मेरा, कि ध्यान तो भटक जाएगा ना? हाँ, मिक्की गुरु भाई बहुत अच्छा सवाल किया आपने। प्राय कई बार हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस किया है। आज दोबारा इस पॉइंट को रखेंगे अपन। गुरुदेव भगवान का ये बोलना है कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। गुरुदेव अपने स्पीच में, यदि आप स्पीच को ध्यान से सुनोगे तो ये गुरुदेव का सेंटेंस है कि आपको आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, आपको केवल और केवल एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र का मानसिक जप और गुरुदेव की फोटो का ध्यान करना है। तो गुरुदेव की फोटो कंपलसरी है यहाँ पे। और फिर गुरुदेव उसमें ये कहते हैं कि ये सिद्ध योग है या महायोग है। इसके अंदर सारे योग, सारे कर्म कांड, सारी चीजें निहित है। तो गुरुदेव का ये फरमाना है कि इसके अंदर दूसरी चीजों की आवश्यकता नहीं है। बट ये टोटली डिपेंड करता है आपकी आराधना के ऊपर। जैसे जैसे आपकी आराधना बढ़ती जाएगी उसी तरीके से आपको अंदर से ये चीजें समझ में आने लगेगी कि गुरुदेव की, हम केवल और केवल गुरुदेव का हम ध्यान कर रहे हैं, वो परिपूर्ण है। उसमें हमें कहीं और जगह या दूसरे तरीके को अपनाने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र का जाप करें और गुरुदेव की जो फोटो है उसमें प्योरिटी रखें आप। यदि दूसरों को फॉलो कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए गुरुदेव यही कहते हैं कि एक निष्ठ होना चाहिए हमें। रिजल्ट तभी ज्यादा बेटर मिलेगा, ज्यादा अच्छा मिलेगा जब हम एकनिष्ठ होंगे। जैसे ही एकनिष्ठ होंगे उसके बाद में आपको रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे। जी गुरु भाई। गुरु भाई मेरा प्रश्न ये था कि मैं तो सिर्फ घर में तो सिर्फ मैं ही अभी ध्यान कर रहा हूँ। मेरे परिवार में सभी लोग नहीं कर रहे हैं। सभी लोग हम्म। कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी और गणेश जी, लक्ष्मी जी का भी पूजा कर रहे हैं, दुर्गा जी का भी पूजा कर रहे हैं, है ना?
तो उसी मंदिर में मैंने गुरुदेव का फोटो लगा रखा है। तो शाम को दिया बत्ती होता है या फिर सुबह में स्नान करने के बाद जब दिया बत्ती होता है, तो उसमें तो सभी भगवान आ जाते हैं ना, गुरुदेव के साथ-साथ सभी भगवान आ जाते हैं। हम्म। तो मेरा यही प्रश्न था कि सभी भगवान को दिया बत्ती करते हैं, उस समय गुरुदेव का भी दिया बत्ती होता है और सभी भगवान के साथ, तो उस टाइम अ, मेरा जो है ध्यान उन लोगों पे भी तो चला जाता है। इससे क्या इसमें क्या कैसे कर सकते हैं कि सिर्फ़ गुरुदेव का ही नाम हो या फिर गुरुदेव का ही ध्यान बत्ती हो? उस उस सिचुएशन में क्या भगवान का मूर्ति को हटाना चाहिए या फिर ऐसे ही रहने दें? क्योंकि ये सब तो घर वाले भी, हमारी फैमिली वाले भी तो नहीं चाहेंगे ना। हाँ, बिल्कुल मिकी गुरु भाई, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। धीरे-धीरे आपकी साधना तेज़ होगी, तो धीरे-धीरे आपको ये लगेगा कि आप नहीं, आपके परिवार में सभी लोग गुरुदेव का ध्यान करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम जप के अंदर मजबूती लाएँ। जितनी आपके नाम जप के अंदर मजबूती आएगी, इस पॉइंट को आप अपने घर वालों के सामने उतनी ही मजबूती से रख पाएँगे। यदि आप यही सवाल मेरे से पूछते हो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी सभी लोगों को बैलेंस करने के लिए जो आपके साथ चीज़ें, आपके मन के अंदर जो चीज़ें हो रही है, उसे होने दें। और इसके साथ-साथ ही अपन और गुरु भाइयों को भी इनवाइट करते हैं, वो भी इस पॉइंट पे डिस्कस जी, करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। पंकज जी भाई साहब हैंड रेज़ कर रहे हैं, उनका स्वागत है एक बार। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव निखिल जी भाई साहब, ये जय बहुत जय अच्छा गुरुदेव। प्रश्न किया है। सभी सभी के साथ ये होता है एक्चुअली। घर में यदि सभी नहीं जुड़े हो तो इसी तरह की व्यवस्था रहती है कि गुरुदेव की फोटो सामूहिक जो पूजा स्थल होता है उसी में रखी जाती है और उसी समय पूजा होती है। देखिए, ये सब अपने मन के भावों पे निर्भर करता है गुरु भाई। हमें किसी चीज का विरोध नहीं करना होता है इसमें। जैसा गुरुदेव कहते हैं कि आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपको इवन गुरुदेव ये भी नहीं कहते भी मेरी फोटो के आगे अगरबत्ती करो या मेरे को पूजा घर में रखो, ये भी गुरुदेव नहीं कहते हैं। ये सारा का सारा जो है वो आत्मीय स्तर पे चलता है, मन के अंदर चलता है गुरु भाई। तो यदि इस तरह की व्यवस्था है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बात यही है कि आपने जो अभी 2-3 बार रिपीट किया कि और भगवान के साथ, तो ये जो भाव है हमारा, ये बदल के इस भाव में आ जाए कि बाकी सब तो कागज है या का पत्थर है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, वो भगवान नहीं है। वो एक मूर्ति पूजा का गुरुदेव ने हमें स्पीच में भी कहते हैं कि मूर्ति पूजा आवश्यक है, परंतु वो पहली क्लास है। अभी गुरुदेव से मंत्र मिल गया है तो उन चीजों की अब हमें मानसिक रूप पे भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो व्यवस्था चल रही है भाई, अपने लिए तो वो हो सकता है कुछ कागज या कुछ और सामग्री हो बस वो, परंतु घर वालों के लिए हो सकता है उसमें उनकी भावनाएं हो, वो उनको ईश्वर मानते हो तो अच्छी बात है। उनको मानने दीजिए, उनको उनकी पूजा करने दीजिए। आप जब चाहें तब हाथ जोड़ लें या फिर आप जब पूजा करना चाहें तो एक बार दीपक और जला दें, क्योंकि वो दीपक तो उन लोगों ने जलाया है, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स ने जलाया है, जो दूसरे दूसरे जो मूर्तियां हैं उनके लिए जलाया गया है, गुरुदेव के लिए नहीं जलाया गया। तो क्योंकि गुरुदेव के लिए नहीं जलाया गया तो गुरुदेव भी उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे फिर। तो अगर आपको इस तरह की कुछ व्यवस्था करनी है दीपक की, अगरबत्ती की, तो आप नहा धो के आप उठें और आप भले अगरबत्ती चला दें या दीपक जला दें या जस्ट हाथ जोड़ लें या कुछ भी आपका जो मन करे वैसा कर सकते हैं गुरु भाई। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी आपको। कुछ और बात, कुछ और जी, जी, प्रश्न है जी, तो पूछ। जी। जी, एक प्रश्न और है मेरा। जी गुरु भाई। गुरु एक भाई प्रश्न मिक्की और जी, था। सुनीता जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस बारे में, एक मिनट को सुन लेते हैं। हाँ जी, बताएँ, बताएँ। जी, बताएँ। जी गुरु बहन, जय स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय निक्की गुरुदेव। जी गुरु भाई, मैं मेरा थोड़ा सा अनुभव इस विषय में बताना चाहूंगी कि
मेरे घर में भी क्या है कि और तस्वीरें तो नहीं है, पर कृष्ण की तस्वीरें मेरे पूजा घर में रखी हुई हैं। और गुरुदेव के पास में गुरुदेव की भी तस्वीर है। तो मेरा क्या है, बचपन से ही मुझे कर्म कांडों का रुझान था ही नहीं बचपन से। तो मैं कभी दीपक बत्ती में विश्वास नहीं करती। जैसे घर में कोई सदस्य नहीं होता है ना, कोई जैसे कोई विषम परिस्थिति में ही मैं दीपक जलाती हूँ, बाकी मेरे घर के मेंबर्स ही दीपक जलाते हैं। तो वो अपने कृष्ण को ही दीपक जलाते हैं लगभग। अब तो ये है कि मैं तो गुरुदेव से कह रखा है कि गुरुदेव अब आप कुछ भी समझिए, ये अज्ञानी है या इनको अभी आप जब इनको जनवाओगे तभी ये जानेंगे गुरुदेव आपके बारे में। आपने मुझे प्रयास कर रहे हो आप जनवाने का, तो मैं जानने का प्रयास कर रही हूँ गुरुदेव। अब इनको आप कोशिश करोगे तो ये जानेंगे। तो आप गुरुदेव इनकी जो ये दीपक जलाएं तो इनको भी आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, और इस दीपक को आप ही ग्रहण कीजिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप के अंदर ही सारी देवी देवता गुरुदेव समाहित हैं। तो ये जिस देवी देवता को लगा रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी आपके अंदर है गुरुदेव, वो अलग कहाँ है आपसे। अभी आज ही की बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं और मेरी बेटी है, तो वो दीपक नहीं जला पाई आज। मैं और मेरी बेटी है बस, तो मैंने ही आज दीपक बत्ती किया। तो उसमें क्या है, मैंने गुरुदेव को प्रार्थना की, मैं गुरुदेव मैं तो आप ही का दीपक जला रही हूँ और ये सब आप ही के अंदर है, सभी आपके अंदर से ग्रहण करेंगे। और फिर वो भोग, बच्ची क्या है भोग लगाती है कान्हा जी का, तो वो भोग भी आज मेरे बट में आया कि वो भी मुझे ही लगाना था। तो मैंने क्या है, वो बच्ची कह रही इसमें तुलसी डालो, इसमें ये डालो। मैं तू मुझे नचा के रख देगी, मेरा इन चीजों में कोई विश्वास नहीं है, पर तेरे कहने पे मैं डाल देती हूँ। फिर मैं वो भोग लेकर गई। फिर मैंने क्या है, वो कान्हा जी के आगे नहीं रख के वो भोग स्वतः ही गुरुदेव की तस्वीर के आगे रखा। और मगर देखो कान्हा जी, चाहे बुरा मानो या भला मानो, आप मेरे गुरुदेव के अंदर हो, तो इसी में से आप स्वीकार कर लेना, मैं तो मेरे गुरुदेव को ही भोग लगाऊंगी। जब मैं अगर भोग लगा रही हूँ तो मैं तो मेरे गुरुदेव को ही लगाऊंगी। तो ये एक निष्ठता वाली बात है भाई साहब। जब हमको सब कुछ हमारे गुरुदेव के अंदर दिखाते हैं, हर क्षण हर पल वो सिद्ध करते हैं कि मैं हूँ, मैं ही कल की अवतार हूँ। अब सारे अवतारों का रूप मेरे अंदर ही है। तो फिर वो एक निष्ठता जारी रहती है भाई साहब। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप इस झमेले में बिल्कुल नहीं पड़े, और सिर्फ आप, अगर आपके परिवारजन दीपक बत्ती करते हैं और आप नहीं करना चाहें तो आप मानसिक दीपक बत्ती कीजिए। मैं हमेशा मेरे गुरुदेव की चरणों की पूजा करती हूँ, मैं मानसिक ही दीपक जलाती हूँ उनका सुबह शाम। मैं कभी भी नहीं जलाती भौतिक रूप से। तो आपको जैसा उचित लगे भाई साहब, पर स्वीकार तो गुरुदेव ही करते हैं। जिस घर में गुरुदेव की तस्वीर आ गई तो वहां और सारे देवी देवता गौड़ हो जाते हैं। मेरा ये अनुभव है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत अच्छा गुरु बहन, बहुत अच्छा। धनंजय भाई साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पे, स्वागत है धनंजय भाई साहब। जय गुरुदेव सारे गुरु बहन भाइयों को। जय गुरुदेव जय। जैसा अभी सुनीता जी गुरु बहन ने कहा कि हाँ एक निष्ठा जरूरी है, और मैं भी यही बताना चाहता हूँ गुरु भाई कि जो गुरुदेव का ध्यान है वो आपकी भावनाओं के अनुसार ही क्रियाशील होता है। और सही बात है, जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी रूप में गुरु मिल जाता है या आपको ईश्वर मिल जाता है। तो हाँ गुरुदेव से जुड़ा था, उसके बाद उससे पहले भी मैं बहुत पूजा पाठ करता था और मीनवाइल मैंने काफी करा। फिर गुरुदेव से तब मैं जुड़ा, उसके बाद भी मैं मतलब गले में माता जी की मूर्ति पहनता था और सूर्य नारायण को जल चढ़ाता था। तो वो ऐसा समय आया गुरु भाई कि आज मैं ना गले में कुछ मूर्ति पहनता हूँ, क्योंकि वो शक्ति बाहर नहीं है, वो शक्ति मेरे अंदर है। और तब मेरी कुंडलिनी शक्ति और हम सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, तो हमें वो लॉकेट धारण करने की क्या जरूरत है। तब वो आदि शक्ति जगदम्बा, द मदर ऑफ यूनिवर्स हमारे अंदर है और वो जाग चुकी है, तभी तो ये योग हो रहा है। तो वो तो हमने धारण कर ही ली। वो तो पहले गले में थी, अब तो वो रोम रोम में कण कण में समाहित हो गई है। तो पहला तो ये आ जाता है। फिर बात आती है वो सूर्य नारायण को जल चढ़ा दिया। अब उसको तो चढ़ा रहे हो, अब उसको क्या चढ़ाओगे जो तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। तो यही बात है गुरु भाई की, गुरुदेव कहीं बाहर नहीं है, और जिसकी जैसी भावना होती है। जैसे आज मेरा घर है, वहां पे मेरे दादी सौर हैं या मेरे मदर हैं, वो लोग नहीं करते, मतलब गुरुदेव की फोटो नहीं रखी हुई वहां पे। तो वहाँ इतने मंदिर में मेरे को नहीं लगता कि ठीक है यार गुरुदेव को रखना चाहिए, और रखने नहीं रखने से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुदेव तो कण कण में व्याप है। जो वहाँ बैठे उनमें भी तो गुरुदेव ही है। और बात आती है, तो मैंने मेरी मम्मी की अलमारी में गुरुदेव जी को रखा हुआ है।
तो किसी ने मेरे से कहा भी था कि अरे अलमारी में गुरुदेव को रख दिया ये वो। मैंने कहा यार वो तो मैं नहीं भी रखता तो भी वो हर जगह है, मेरे रखने नहीं रखने से एक वो मेरा भाव था या मेरी नादानी थी। तो यही गुरु भाई मतलब आप इसमें अगर हाँ, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि गुरु भाई हमें परिवार उस समावेश में रहना, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा पाठ करो, या हाँ, गुरुदेव कहते थे कि नाम तो मेरा ही जपना पड़ेगा, ठीक है, मंत्र ही यही चलेगा, बाकी कभी गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि उसके मत जाओ, उसके मत जाओ, उस डॉक्टर के मत जाओ। देखो परिवार समावेश में रहना तो गुरु भाई सब करना पड़ेगा। अब मुझे पता है आज मेरे कोई बैक पेन है, आज मेरे 2 या ढाई महीने से मेरा बहुत बहुत बुरी हालत है मेरी की कि ना मैं उठ पाता हूँ, और अभी पेन किलर ले रहा हूँ मैं, इंजेक्शन लगवाए तो मेरे आराम है। मेरी पूरी बॉडी जाम हो जाती है, मैं सो नहीं पाता, उठ नहीं पाता, मेरे को चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत होती है। पर ठीक है गुरु भाई, मेरा भाव है कि मुझे पता है मेरे परमात्मा, मेरे गुरुदेव मुझे सही कर देंगे, तो मुझे क्यों टेंशन लेनी है। तब मैंने मेरा मुंह और मेरा मुख तब मैंने गुरुदेव के तरफ कर लिया है। तब मैंने अपना पूरा जीवन ही, तो ये उतार चढ़ाव तकलीफ है, ये तो आएगी गुरु भाई। तो इससे मुझे मेरे को क्या टेंशन है, वो जाने जिसके पास जाना है, जिसके दर पे अपन है, जिसकी तरफ अपन ने मुख कर लिया है, तो उसकी टेंशन है कि इसकी कैसे ये सर दर्द सही करना है, कमर दर्द सही करनी है, या ये करना है। मैं तो यही कहूंगा कि बाकी हाँ, और जो आपके परिवार वाले कर रहे हैं वो भी गलत नहीं होता गुरु भाई। आज जैसे मेरे दादी साहब हैं, मैं मेरे मदर है, वो लोग करते हैं तो मैं क्यों गुस्सा हूँ, और मैं क्यों, हाँ मैं चाहता यही हूँ कि दिल से ये भी, पर वो गुरु की इच्छा है, जब गुरु चाहेगा तब वो करेंगे, मेरे चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। यही है गुरु भाई, बस इतना ही एक्सपीरियंस साझा करना था। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, थैंक यू, जय गुरुदेव। जय भुवनेश्वरी गुरुदेव। बहन भी कुछ बोलना चाह रही हैं, आपका स्वागत है भुवनेश्वरी बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, वैसे यहाँ पे सबने बहुत अच्छा बताया है कि गुरुदेव की जो साधना है उसमें भावना का महत्व ज्यादा है। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि ये जोत बत्ती हमको करना जरूरी है या ये सब, लेकिन क्योंकि हमारी सबकी साधना के अलग अलग स्तर हैं, तो किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि ये दिया बत्ती यदि वो साथ में करते हैं तो उनकी भावनाएं बढ़ती हैं ज्यादा, या उनका ध्यान, उनको ज्यादा सकारात्मकता वहां पे एक बार के लिए बाह्य भौतिक आधार उनको यदि चाहिए तो वैसा ठीक है उनको करना है तो हम इसके लिए ऐसा भी किया जा सकता है कि एक अलग से व्यवस्था कर ली जाए अपने गुरुदेव का किसी दूसरी जगह पे तस्वीर रख के, और वहां पे उनके सामने दीपक प्रज्वलित कर लिया जाए। ये भी एक व्यवस्था हो सकती है। और मैं इसके साथ में यहाँ पे मेरा भी अनुभव बताना चाहूंगी। जैसे मेरे घर में मैं दीपक डेली नहीं करती हूँ, कभी कभी लगता है कि आज प्रज्वलित करना चाहिए तो मैं करती हूँ, किसी दिन नहीं लगता है तो नहीं करती हूँ। और जब मैं साधना कर रही होती हूँ तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा अनुभव होता है कि मेरे हाथ जो हथेली आगे बढ़ जाते हैं, और हथेली दीपक की तरह मतलब एक जैसे डीप हो जाएगा और ऐसे आगे बढ़ जाती है। और बीच में जो अपना हथेली का मध्य भाग है वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और बहुत ही गर्म महसूस हो रहा होता है उस टाइम। बिल्कुल लगता है जैसे मेरा हाथ जो हथेली है वो दीपक बन गई। और फिर जैसे हम दीपक जब हम थाल लेके चारों तरफ करते हैं गुरुदेव के या आराध्य देव के, वैसे वो होता है बहुत देर तक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो वो बहुत ही दिव्य महसूस होता है उस टाइम। तो ये एक अनुभव मैं बताना चाह रही थी कि दीपक ठीक है, एक भाई है, हमारे लिए हेल्प हो सकती है, या एक वो आधार हो सकता है सपोर्टिंग, लेकिन सब हमारे अंदर ही है। जैसे गुरुदेव ने स्पीच में अभी अभी बोला था, जो आज आपने चलाया था, कि बाहर कुछ भी नहीं है, सब अंदर है। यही मैं साझा करना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा लगता है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। डेफिनेटली गुरुदेव स्पीच में बड़ा क्लियर शब्दों में बोलते हैं, बड़ा स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, बट वो हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उसे हम कैसे कैसे हमारे साथ घटित हो रही है वो चीज़ें, तो वही गुरु बहन भुवनेश्वरी जी ने बताया, अभी गुरु भाई धनंजय साहब ने बताया। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि जितेंद्र भाई साहब ने हैंड रेज किया है, आए और अपनी बात रखें।
गुरु जितेंद्र भाई जी। मेरा एक और प्रश्न था, प्रश्न मेरा खत्म नहीं हुआ है, छोटा सा प्रश्न एक और था। हाँ रखें गुरु भाई। हम किसी से बताते हैं किसी को कि मेडिटेशन है या फिर आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। एक बहन है, उनको मैंने बताया था इस चीज के लिए कि आप यहाँ पे आएंगे, आप गुरुदेव से जुड़ेंगे तो मेडिटेशन होता है और आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो पहले तो वो सुनी, उसके बाद हंसने लगी। जब हंसने लगी तो मैंने उनसे ये भी बोला कि आपके जो इष्ट देव हैं उनके भी दर्शन हो सकते हैं यहाँ पे। तो इनके उनका कहना, उनके जो इष्ट देव हैं जिनको हाँ वो मानती हैं, ओके। उनके इष्ट देव के भी दर्शन हो सकते हैं। मैंने ऐसा उनसे भी बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं ये सब करके छोड़ चुकी हूँ। तो मैंने तो उनको ये बातें बोलना सही था या फिर किसी दूसरे माध्यम से बताना चाहिए? कैसे बताना चाहिए? ये माध्यम सही था या फिर बोलने का तरीका सही था या फिर गलत था? मिकी गुरु भाई देखिए हर गुरु भाई के एफर्ट्स होते हैं कि जिसको भी हम बता रहे हैं वो गुरुदेव को दर्शन को समझने की कोशिश करें और इसको अपनाएं। बट मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हमेशा अनुकंपा दया करुणा मेहरबानी केवल और केवल गुरुदेव की होती है। जैसे भी गुरुदेव की बात हम रखते हैं उस तक मैसेज चला जाता है। फिर उसके बाद वो मैसेज को गुरुदेव की जो आवाज उसके कान में जाती है, उसकी आत्मा में जाती है, और वो जो काम करती है ना वो सबसे बड़ा रोल अदा करती है यहाँ पे। तो जो आपने कहा, जो जिस समय डिस्कशन में आया गुरुदेव ने आपके विचार डाले, आपने उनके साथ में शेयर किया, वो बिल्कुल बढ़िया है। रही बात ये है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो गुरुदेव की आवाज सुने। गुरुदेव की आवाज का मतलब स्पीच यदि किसी तरीके से उनको सुनने को मिलता है, वो ऐसा इंटरेस्ट लें कि गुरुदेव का वीडियो को छोटा चलाएं, वो यदि वो होता है और उसके बाद गुरुदेव का मंत्र उनके कान में जाता है, उनकी आत्मा में जाता है, और उसके बाद वो 15 मिनट ध्यान कर लेती हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। यदि नहीं भी करती हैं तो हमने अपना फर्ज अदा किया। अब वो गुरु और शिष्य का प्रेम है, वो दोनों जब गुरुदेव की इच्छा होगी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा होगी कि वो ध्यान करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा गुरु भाई इसका। एक अपने गुरु भाई हैं डॉक्टर अरुण प्रधान। यहाँ पे जब वो 12th पास करने के बाद में वो तैयारी कर रहे थे अपने मेडिकल फील्ड की, तो उनको यही जब हमारे गुरु भाई गए, उनको एक ध्यान का पर्चा दिया गया और उनके बारे में बताया गया, उनके भाई ने भी उनको बताया, बट उन्होंने उसको अच्छे से अवेयर के रख लिया। उनको ये तो समझ में आ गई कि ये बहुत अच्छी चीज है, बट उन्होंने ये समझा कि अभी इसका सही उचित समय नहीं है, मैं अभी अपनी पढ़ाई में ध्यान दूं, जब समय आएगा तो मैं इसको कर लूंगा। आप देखिए समय के हिसाब से करीब 5-7 साल के बाद जब उनकी एमडी कंप्लीट हो गई तो उनकी आईज में प्रॉब्लम हो गई। तो आईज में प्रॉब्लम होने के बाद में फिर उनको ध्यान आया अचानक कि मैंने गुरुदेव का वो पंपलेट पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है कि इससे बीमारियां भी दूर होती है। फिर जाके गुरुदेव उन्होंने ध्यान करना स्टार्ट किया और फिर उनका गुरुदेव की तरफ झुकाव बढ़ा। मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है गुरु भाई, जो आपने एफर्ट्स किए हैं, जो आपने गुरुदेव के दर्शन बताने की कोशिश की, वो बेहतर है, सबसे अच्छा है। क्योंकि उस समय जो गुरुदेव आपके मुखारबिंद से करुण प्रार्थना आप गुरुदेव से कीजिए, जो वो निकालना चाहें, उनके उपयोग की जो चीजें बताना चाहें वो गुरुदेव वो बताएंगे। और जब सही समय होगा, यदि हो सकता है उस इंस्टेंट वो जुड़ जाएं, हो सकता है 2-5-10 दिन वो अपनी प्रैक्टिस करें, और हो सकता है 1 साल बाद वो जुड़े। तो आई थिंक, मैं आशा करता हूँ गुरु भाई ये क्लियर हुआ होगा आपको। जी, 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 जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जितेंद्र भाई साहब, आपका स्वागत है, प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सर वो बात चल रही थी, मतलब मूर्ति पूजा की है ना, तो मेरे साथ भी हुआ था, कुछ मैं बताना चाहूंगा सबको। तब जैसे स्टार्टिंग में मैं जुड़ा था गुरुदेव से, तब मैं भी ऐसे मूर्ति पूजा ऐसे करता था। गुरुदेव की तस्वीर ला के रख दी आश्रम से, सबके साथ सब देवता थे वहाँ पे मंदिर में, सबकी पूजा चल रही थी। कम से कम
4-5 महीने से भी ज्यादा ऐसा चला होगा। उसके बाद जैसे जैसे मंत्र जाप चलता रहता है ना, ऑटोमेटिक अंदर से ऐसे भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं कि अब ये ठीक नहीं है, मतलब अब बस गुरुदेव की पूजा करो, वही सर्वोत्तम है अपने लिए। बाकी ये कुछ करने कराने की जरूरत नहीं होती, अपनी इच्छा से हटाने की, ऐसा कुछ मत करो। आप तो सिर्फ मंत्र जाप करो, उससे ऑटोमेटिक से आवाज आने लग जाएगी अंदर से कि नहीं, ये गलत हो रहा है। मतलब मेरे तो अंदर से ऐसी ऐसी आवाज आती थी सर, मैं मंदिर के बाहर से निकलता था ना तो डोक देने की इच्छा नहीं होती थी। अपन देते ना, जैसे प्रणाम करते हैं, किसी मंदिर के बाहर से निकल रहे हैं तो सिर झुकाने की होती थी पहले, होता था मतलब ऐसे कोई सा भी मंदिर दिखे बस सिर झुका लो। फिर जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ते गए इस साधना में, तो फिर वो सब कुछ खत्म हो गया ऑटोमेटिक। मंदिर के बाहर से निकलो ना तब भी इच्छा नहीं होती, फिर बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि वहां पे सिर झुका लो, सीधे निकल जाओ बस। एक निष्ठा, जैसे जैसे हम सीरियसली आराधना करते हैं तो जो गुरुदेव फरमाते हैं एक निष्ठा कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है गुरु भाई। मेरे साथ भी कई बार कई सालों से ये हो रहा है। तो बट ये मैटर गुरु भाइयों ने बोला है कि पूरा का पूरा भावना प्रधान है। जिस व्यक्ति की जैसी भावना है उसी प्रकार से उसको फॉलो करना है ना। बहुत अच्छा जितेंद्र भाई साहब, प्रैक्टिकल आपने एक्सप्लेन किया कि आपके साथ कैसे हुआ, और इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें एक निष्ठा लाएं अपने अंदर, ताकि आराधना और सीरियसली चल पाए। क्या है गुरु भाई, देखो कोई हाँ। नया नया जुड़े फिर ऐसा नहीं रहता कि हाँ तो आज हो जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे मंत्र जाप बढ़ेगा आपका, वैसे वैसे अंदर से मतलब अपने आप को लगने लग जाता है कि नहीं ये ठीक है, ये नहीं है। बाकी ऐसे नहीं है कि एक ही दिन गुरुदेव से जुड़ो फिर एक दिन में मूर्ति पूजा को बंद कर दो, ऐसा नहीं होता। थोड़ा धीरे धीरे सब ऑटोमेटिक सब लगने लग जाता है, अंदर से आवाज आने लग जाती है कि नहीं ये सही, ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। जी पंकज भाई साहब। भाई पंकज साहब भाई मैं साहब, सभी से माफी चाहूंगा, मैं बीच में लाइन में बीच में आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा काम है, फिर मैं चला जाऊंगा। तो मैं भाई साहब ने बड़ा अच्छा बताया, और जो मिक्की भाई साहब ने जो सेकंड प्रश्न पूछा था उस पे एक जेनरिक आंसर मतलब मेरे मन में आ रहा था, मैंने सोचा आपको शेयर करूं। तो हम जब भी किसी को बताते हैं उसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि कोई इम्पोर्टेंट बात ना छूटे बेसिक बातों में, कि अपनी जो संक्षेप में कि गुरुदेव की फोटो को देखने से कुंडलिनी जागृत होती है, वो योग करवाती है, उससे सारी बीमारियां ठीक होती है, नाम जप में आनंद आता है और उससे नशे छूट जाते हैं, और आपके पढ़ाई में एकाग्रता आती है। तो इस तरह की जो बेसिक चीजें 4-5 हमारी हैं वो बताने के बाद, उसके बाद यदि कोई डिस्कशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें आपने देखा होगा हमारे सेशन में भी बहुत से गुरु भाई बहनों को, किसी को हनुमान जी के दर्शन होते हैं, किसी को गुरु नानक के होते हैं, किसी को जीसस दिखते हैं। तो ये अलग अलग दिखना स्वाभाविक है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हमें किसी भी तरह का लालच सामने वाले को नहीं देना चाहिए। जैसे मतलब यदि वो उस हनुमान जी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है और यदि वो आगे चल के पूछता है तो उसको हमें जवाब देना चाहिए। हमें आगे बढ़ के ये नहीं कहना चाहिए अच्छा आप हनुमान जी को मानते हो, ठीक है इस आराधना को करो, हनुमान जी के दिख जाएंगे। नहीं, ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य उसको हनुमान जी के दर्शन करवाना नहीं है। ये गुरुदेव ने कहा है ना कि मैं रोग मिटाने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें जीवन मुक्त करने आया हूँ। तो उद्देश्य वो है। उनको बोलो कि आपकी जो भी वर्तमान स्थिति है बहुत अच्छी है, परंतु आप उसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि करोगे जहां भी आप हो अभी हो। चलिए, जय गुरुदेव। थैंक यू गुरु भाई, थैंक जी यू। गुरु जय भाई, गुरु। आपने बहुत ही अच्छा बताया। इस चीज का मैं बहुत ध्यान रखूंगा, खासकर बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। जय गुरुदेव। पीके सिंह गुरु भाई, आपका स्वागत है, प्लीज। हाँ जितेंद्र भाई साहब, कुछ और बोलना चाहें बोले प्लीज। पीके सिंह जी को बोल सर, ये फिर बाद में बताऊंगा, मुझे पूछा मैं खुद ही बाद में बताऊंगा। जी मैं जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मिक्की जी के प्रश्न में ही मेरा प्रश्न है। मिक्की जी मुझे बताएं कि मैं किसकी पूजा करूं? गुरुदेव ने मुझे जीवन दिया है। गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। फिर तो आपका सिंपल सा आपके प्रश्न का जवाब है कि अगर हम गुरुदेव के शिष्य हो गए और हमें ध्यान में अनुभव हो रहा है तो हमें दुनिया की पूजा छोड़ करके गुरुदेव के श्री चरणों की पूजा करनी।
जी। मैं अपना उदाहरण देता हूँ गुरु भाई जी, मैं HIV पेशेंट, आज मैं गुरुदेव के माध्यम से आप लोगों के समक्ष बातें करने के लायक हूँ। मैं किसकी पूजा करूं? मेरे लिए तो गुरुदेव ईश्वर है, चारों तरफ वही है। मेरे जीवन में तब किसी का स्थान ही नहीं है उनके अलावा। आज मैं जो भी हूँ, आज मैं अगर आप लोगों से बात करने के लायक हूं तो उस काबिल मुझे गुरुदेव ने बनाया है। भगवान तो राम भी है, भगवान तो कृष्ण भी है। गुरुदेव कहते हैं किसी की तस्वीर से ध्यान नहीं लगता भाई, मेरी तस्वीर से ही सिर्फ ध्यान लगता है। तो हमें, अगर गुरुदेव के हम पक्के शिष्य हैं, सच्चे शिष्य हैं, तो हमारे अंदर संदेह नहीं होना चाहिए कि दुनिया की मैं पूजा करूं कि नहीं करूं। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत अच्छा। मेरे घर में अगर आप कभी आ जाएं, मेरे घर की चारों दीवारों में गुरुदेव की ही तस्वीर है, क्योंकि मैं उनको दिल से, मेरे रोम रोम से आवाज निकलती है, गुरुदेव आप मेरी जहां भी नजर जाए आप दिखो बस। मेरे पीछे देखिए, मैं एक पोस्टर लाया हूं अभी आश्रम से, कल रात को आया हूं गुरु भाई जी, और आते ही सुबह लगा दिया। पहला काम यही किया हूं आज। संगाराम जी ने दिया था कि पीके सिंह जी ले जाओ अपने घर में लगा देना आप इसको। कहने का मतलब ये है कि हम जब अपने आराध्य गुरुदेव से जुड़ गए हैं और हमारी मातृशक्ति जागृत हो चुकी है और योग करवा रही है, हमें दर्शन करवा रही है, तो किसके माध्यम से करवा रही है? फिर हमें दुनिया में तो कोई मतलब ही नहीं गुरुदेव के अलावा। गुरु भाई बहुत अच्छा बताया पीके सिंह जी भाई साहब ने। मैं मिक्की जी भाई साहब यही ऐड करना चाहूंगा, ये सब जो स्ट्रॉन्ग जो सेंटेंस जो चीजें निकल रही है ना, सब आराधना को तेज करने से होगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो काम है यहाँ पे नाम जप का है, मजबूती अपने अंदर आनी चाहिए। दुनिया में फिर आप हर सवाल का जवाब दे पाओगे, हर सवाल का। भाई साहब एक दिन समय ऐसा आएगा कि उस घर का मतलब रूपांतर हो जाता है। हमारे अगर श्रद्धा है, मेरे बच्चे नहीं बैठते थे गुरु भाई जी मेरे साथ, जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनको समझ में आता गया कि नहीं मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, मेरी माताजी क्या कर रही हैं, उनको समझ में आया, वो ध्यान करने लगे। उसका परिणाम देखिए रिया के साथ क्या हुआ अभी, उसको पहले अटेम्प्ट में नौकरी मिली है। तो हमारे लिए गुरुदेव ही ईश्वर है। हाँ, किसी के परिवार में अगर कोई नहीं मानता तो हमें बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव आप जानो, आपका काम जाने। हम तो आपके सेवक हैं, हम आपके दास हैं, हमें बस अपनी शरण में रखना। दुनिया कहीं भी जाए उसे हमसे कोई मतलब नहीं। आप सबको अपने मार्ग पर लाइए, हमारी आपसे ही प्रार्थना। हाँ बिल्कुल भाई साहब। और अपनी जो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी गुरुदेव भगवान ने दी है कि हम नाम जप पे ध्यान दें, सब चीजें स्वतः होगी। ये चीजें अंदर से निकलेगी सारी चीजें, और स्वतः आपके घर वाले, आपके पड़ोस वाले, आपके मोहल्ले वाले, सारी दुनिया मानने लगेगी एक दिन। अंदर से जब हम इस काम को अपने ईमानदारी के साथ किया, नाम जप को, मेरा ये विश्वास है कि सब चीजें आपके फेवर में होगी। देर हो जाएगी बट होगी अपने फेवर में। निकी जी का दूसरा प्रश्न था कि हम किसी को बताते हैं तो लोग हंसते हैं, बोलते हैं कि हमने सबको आजमा लिया है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब तक आदमी दुखी नहीं होता तब तक भगवान की शरण में नहीं जाता, फिर वो भगवान भगवान नहीं जपता। वो का एक कविता है, एक पोयम है, हमारे हर जगह इसको हम लोग यूज करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे भैया दुख काहे को हो। तो हमें सुख में सुमिरन करना है। गुरुदेव ने कहा है कि इस नाम को आप दिन रात जपते रहिए। आपके सामने कोई भी समस्या है, सुख के जीवन काट रहे हैं, दुख के जीवन काट रहे हैं, जब हम सुख में जीवन काटेंगे, भजन करेंगे, नाम जपेंगे, तो फिर दुख आएगा ही नहीं। और जब दुख आता है तभी लोग ईश्वर के पास, भगवान के पास, मंदिर में जाते हैं कि हे भगवान मेरे कष्टों को काटिए, मेरे संकट को दूर कीजिए, मुझसे गलती हो गई, फिर दौड़ते हैं मंदिर में।
और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी लास्ट में यही कहता है कि देखिए हमने जो करना था कर दिया, अब सारा कुछ भगवान के भरोसे है। जी गुरु तो भाई। जब सारा काम ही भगवान के भरोसे है तो उस भगवान की पूजा शुरू से ही क्यों न कर दी जाए। हमें इस नाम को जपना है और सब कुछ बदल जाता है गुरु भाई जी। उस मंत्र में इतनी ताकत है ना कि पूरे घर का माहौल बदल देता है। जी जहाँ जोधपुर तक जी भाई साहब, आपका भी स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रामलाल जी ने भी एंट्रेंस किया है, तो और मेरे हिसाब से पहले उन्हें बुला लें आप। जय गुरुदेव। रामलाल जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। छोटमल जी गुरु भाई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बताइए जिसके हृदय में जो भाव जग जाए। मैं क्या आजकल थोड़ा सा अंदर से चुप ही कर रखा, पर जो विषय आया तो मुझे अंतर में उभर आया तो मुझे बताना चाहिए था, तो मैं सबके सामने रख रहा हूँ मंच पर। देखिए, वास्तव में गुरुदेव ने योग के बारे में जो बड़ी संक्षिप्त सा एक वाक्य बोला है, लेकिन विशाल है वो, कि ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना ही योग है। और साथ में बोला कि मानवता की पहुंच के अंदर लोगों ने ईश्वर के साथ कुछ संबंधों को विस्थापित कर लिया है। उन संबंधों को हम पूजा कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, इबादत कहते हैं, दर्शन कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ये सारी चीजें मनुष्य की जो पहुंच है उसके अंदर की बातें हैं, क्योंकि मनुष्य ने इनको बुद्धि के आधार पर विकसित कर लिया है। तो गुरुदेव ने अपनी स्पीच में भी कहा कि संसार भर में, इस दुनिया के अंदर, स्पेशली भारत के अंदर, 3 सिद्धांत खंभ ठोक करके खड़े हैं। एक द्वैतवाद का सिद्धांत, दूसरा विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत, तीसरा अद्वैतवाद का सिद्धांत। तो जो भी कोई साधक जब साधना करता है तो पहले वो जिसकी साधना करता रहता है, क्योंकि जिसकी किया वो उसे छूटती नहीं है। करूं कि नहीं करूं। मैं आज भी एक गुरु बहन का कॉल आया कि गुरु भाई मैं सावन करती थी, शिव की पूजा करती थी, अब करूं कि नहीं करूं। तो मैंने कहा कि आपकी इच्छा हो तो करो, आपकी इच्छा हो तो नहीं करो, क्योंकि ये जो है मैटर व्यक्ति का खुद का ही मैटर है। लेकिन आगे बड़ी सुंदर बात है कि हमारी विकसित क्षमता के परे भी कुछ ऐसे संबंध हैं जो भी ईश्वर के साथ स्थापित होना बाकी है। और वो संबंध है जिसमें अनेक प्रकार की विधियां संसार में प्रचलित, उनमें से एक विधि है सिद्ध योग की। इस विधि के माध्यम से हम सीधा प्रत्यक्ष ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिसमें न पूजा की जरूरत है, न प्रार्थना की जरूरत है, न इबादत की जरूरत है, न दर्शन को पढ़ने की जरूरत है, न ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है, और न किसी को ज्ञान देने की जरूरत है। तो इतनी सरलतम पद्धति, जिसे हम संसार में एक ऐसी पद्धति विकसित की है जो संपूर्ण पूजा पद्धतियों को, चाहे वो द्वैत की हो, चाहे विशिष्ट द्वैतवाद की हो, उन सबको समाप्त करके गुरुदेव ने कहा था कि निर्गुण सब इस बारी पूजा पद्धतियां कर्मकांड तो काम कर ही रहे थे, कुछ सतलक बदलाव आता है। गुरुदेव भी कहते हैं कि मंदिर जाओगे, पूजा प्रार्थना करोगे, शरीर में केमिकली बदलाव आएगा, लेकिन शरीर छूटने के साथ वो बदलाव जाएंगे नहीं, आगे नहीं जाएंगे, अगले जन्म में वो एंट्री ट्रांसफर नहीं होगी। तो गुरुदेव ने जो ये मनुष्य की पहुंच के परे एक ऐसी पद्धति स्थापित की है, एक ऐसा रास्ता हमारे लिए प्रकट किया, जो महर्षि अरविंद ने सुप्रामेंटल फोर्स को 24 नवंबर 1926 को इस धरती पर प्रकट करवाया। और एक दिन अभी पंकज गुरु भाई जोधपुर आश्रम से एक उन्होंने क्लिप में फोटो भेजा था, उसमें कहा था कि उस सुप्रामेंटल फोर्स ने नवरात्रा 68 से, जब से गुरुदेव ने जिस दिन आराधना शुरू की थी, उस दिन से उस सुप्रामेंटल निर्गुण निराकार एक्शन ले रहा है। और निर्गुण निराकार कुछ नहीं है, ये मनुष्य की जो जितनी मानसिक स्तर पर बनाई हुई जो साधना पद्धतियां है,
जिन्हें किसी भी नाम से पुकार लो, उनके परे एक ऐसी पद्धति का विकास है और इसी से मानव जाति पूर्णता की ओर जाएगी। तो इसमें जो पूजा है, प्रार्थना है, अब किसी को हम रोक नहीं सकते। कोई कहता कि करना है तो कर ले, क्योंकि जाना तो उसी में से है और जाना वही है। ठीक है, आज कर लेगा, कल अंतर से खुद के ही समझ आ जाएगी। तो समझने समझाने का मैटर अंदर वाले का है, गुरुदेव का है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है, कभी कभी हमारे को लोग रिजिड कहते हैं, मेरे को भी खुद बोलते हैं कि ये कहीं भी पूजा होती वहां नहीं जाते हैं, खाना नहीं खाते। लेकिन चूंकि ये सब खाया है ना, पहले हमने भी तो खाया। जितने भी बैठे हैं, कोई ऐसा बोले इसमें से कि मैंने पहले द्वैत की पूजा नहीं की थी, मैंने हनुमान जी की, राम जी की पूजा नहीं की थी, तब तो माने सबने की है। तो जो साधक नया आ रहा है अभी, उसके लिए यही है कि उसे ये कहिए कि मंत्र जप और ध्यान करने से जो समझ में नहीं आता वो समझा दिया जाता है, जो देखा नहीं जा सकता वो दिखा दिया जाता है। तो गुरुदेव ने दिया है और ये अनुभूति के आधार पर ही बोल रहा हूँ कि मैं भी पहले बहुत पूजा प्रार्थनाएं करता था। शनिवार आता था तो सुंदरकांड करना, मंगलवार आता तो हनुमान चालीसा करना, और गुरुवार आता था तो फिर भगवत गीता का पाठ करना, रोजाना भगवत गीता का पाठ करना। 18 अध्याय के 18 श्लोक मैंने चुन करके जीवन भर गाए है ना, सुबह से शाम तक वही गाता रहता था। और आज भी मुझे याद है भगवत गीता के 18 अध्यायों का जो मर्म है वो सारा याद कर लिया। हुआ कुछ नहीं, पर हाँ हुआ ये कि उनको समझने से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ये जो लिखा है इन ग्रंथों में, क्या ये सत्य प्रमाणित होगा? तो होगा कहाँ से? वो हमारे अंदर से होगा। वो अंदर का मार्ग जब गुरुदेव मिले, रोतमल जी गुरु भाई बेटे, इनके बच्चे ने मुझे बताया था, एक बच्चा भी ये दर्शन की जानकारी दे सकता है और एक कहीं बड़ा अनुभवी भी इसकी दर्शन की जानकारी दे सकता है। इस मार्ग में कोई छोटा बड़ा नहीं है। गुरुदेव ने कहा मुझे ऊपर बिठा दिया, आप नीचे बैठ गए, इसका मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी आपको उस पत्र को देख करके वो दर्शन आपके अंदर में उतरवा सकते हैं गुरुदेव। इसलिए जिसके हृदय में जो भाव होना, उन भावों के अनुसार इस पद्धति को अपनाएं। लेकिन मुख्य कार्य है मंत्र जप करना, मंत्र जप करना, मंत्र जप करना, 2 समय ध्यान करना, इसको नहीं भूलना। बाकी सब भूल जाए अच्छा, नहीं भूले अच्छा। एक दिन वो गुरु स्वयं ही आपको उस मार्ग से निकाल करके जहां उन्हें ले जाना है वो ले जाएगा, क्योंकि स्वयं सुप्रामेंटल फोर्स से उसे किसी की जरूरत नहीं है, न हमारी जरूरत है, न किसी संसार के व्यक्ति की जरूरत। तो स्वयं ही इस धरती पर कार्य करने के लिए, उत्थान करने के लिए स्वयं नीचे उतरी है, हमने नहीं उतारा है, वो हमारे लिए उतरी है। तो हम गुरु का कुछ काम नहीं कर सकते, गुरु हमसे काम करवाता है और हमारा उद्धार गुरु करता है। हम गुरु के लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल यदि कर सकते हैं तो एक मंत्र जप और दूसरा ध्यान, इसी से मानव जाति का उत्थान और हमारा उत्थान होगा। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छी व्याख्या की, बहुत सिंपल शब्दों में। जी ज्योतिमल जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जी जय गुरुदेव। गुरु भाई वैसे बहुत कुछ क्लियर हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा। गुरुदेव एक कटु शब्दों में कहते हैं कि हिंदू धर्म घंटी बजाने तक सीमित नहीं है। उस लाइन को अगर हम समझें तो गुरुदेव कहते हैं कि कर्मकांड का कोई महत्व नहीं है। साथ ही साथ गुरुदेव अपने स्पीच में दर्शन की जानकारी देते हुए कहते हैं कि हम चल रहे हैं आगे और देख रहे हैं पीछे। अब कलयुग का समय है, तामसिकता जमी हुई है, और ऐसे दौर में यदि हमें अपनी जागृत कुंडली के द्वारा, यानी गुरुदेव ने जिसको जगाया है, उसको अक्षुण्ण बनाना है या उससे प्रार्थना करके आगे बढ़ना है, तो फिर हम गुरुदेव को सब कुछ माने। और हम रोज जब बोलते हैं तो बोलने को हम अप्लाई भी करें, जैसा कि हम प्रार्थना में बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम नमः कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? तो साक्षात पर ब्रह्म है। और जब साक्षात पर ब्रह्म में सारी चीजें घटित हो जाती है, सारे उसी में समा जाते हैं। कहते हैं ना कि हाथी के पांव में सबका पांव आ जाता है। तो फिर हम जब उसके शिष्य हैं तो मेरे हिसाब से गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्र जाप से और गुरुदेव की फोटो से ही होना है जो भी होना है।
बाकी अगर कोई कुछ कर रहे हैं तो हमें उनको बाध्य नहीं करना है, अपनी चेतना कितनी है उस चेतना के स्तर के अनुसार हमको करना है। और दूसरी बात, हम बार बार ये चीज रिपीट करें कि तुम ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तो गुरु भाई इसमें हर किसी को वो चीज महसूस नहीं होती। अर्जुन वाली दृष्टि गुरुदेव जिसको देंगे उसी को देंगे, वो चीज बात की बात है। तो मेरा तो यही मानना है कि हमें केवल अपने आप को मजबूत करके, अपनी साधना मजबूत करके, गुरुदेव से प्रार्थना करके और फिर जो है अपना शुरू करना चाहिए। हमें किसी भी परिजन से, किसी से बाध्य नहीं करना चाहिए कि आप इसको छोड़ो, आप ऐसा करो, ऐसा न करो। सबके अपने अपने प्रारब्ध, सबके अपने अपने बोझ हैं। और केवल हम कल भी यही बात हुई थी कि भाई हमें किससे बाउंड करें, ऐसा नहीं हो सकता इसमें गुरु भाई। गुरुदेव कहते हैं कि हर व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग है, हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग है। हर व्यक्ति का जिस दिन से वो साधना शुरू करेगा उसकी आरंभ साधना वहां से शुरू होगी। गुरुदेव कहते हैं ना कि अर्जुन ने जब पूछा कि कोई पथभ्रष्ट हो जाए तो फिर उसका क्या होगा, गुरुदेव कहते हैं कि अगले जन्म में फिर उसकी साधना वहीं से शुरू होगी। अब हमें थोड़ी पता है कि किस व्यक्ति की साधना कहाँ से शुरू हो रही है। तो गुरु भाई इसमें मामला यही है कि अगर कोई एक बार कहने से मान जाए तो ठीक, अन्यथा गुरुदेव से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव आप ही इनको जिससे चाहे अपने रास्ते पे लाएंगे, और कम से कम मेरी साधना तो इससे कम ना हो, ये प्रार्थना मैं करता हूँ गुरु भाई। मेरी तो स्वयं की ही है। कहीं भी व्यवधान आता है तो प्रभु मेरी आराधना करवाएं ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। तो पहले स्वयं पर ध्यान देना है। यहाँ हमको स्वार्थी बनना ही पड़ेगा, सेल्फिश बनना ही पड़ेगा, चाहे गुरुदेव के लिए बने, हमारे लिए बने। हाँ, साथ प्रचार के लिए हम जो है जितना चाहें प्रार्थना करके और काम करें और अधिक से अधिक प्रचार करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। सबसे पहले तो मैं मिक्की जी गुरु भाई को आज धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा सवाल किया। सभी गुरु भाइयों ने बहुत बढ़ चढ़ के जवाब दिए, सभी गुरु भाइयों ने एक से बढ़ के एक जवाब दिए हैं। आनंद आ गया आज। मिक्की जी गुरु भाई धन्यवाद बहुत बहुत। जी गुरु भाई, कार्यक्रम का समय हो गया है। हिंगू भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कार्यक्रम का समाप्ति करें। सा प्रश्न ऐसे ही रोज डालते रहे। पीके सिंह भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं प्लीज। मैं यही बोल रहा हूँ गुरु भाई जी कि ऐसे ही प्रश्न सारे गुरु भाइयों से अनुरोध है कि डालते रहे। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हिंगू भाई साहब स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। गुरुदेव सभी को बहुत बहुत